जयपुर में तंत्र मंत्र का झांसा देकर लोगों से करोड़ों की ठगी की गई है। तांत्रिक दंपति के झांसे में एक बड़ा व्यापारी वर्ग आया। पीड़ित महिला के साथ कई आपत्तिजनक क्रियाएं की गई। साथ ही पीड़ित को फिजिकली भी सताया गया। एक मामले में खुलासे के बाद कई दूसरे मामले भी अब खुल रहे हैं और ठगी के शिकार दूसरे लोग भी सामने आ रहे हैं। आखिर अंधविश्वास के नाम पर ठगी का यह खेल कैसे खेला गया, जयपुर से हमारी ये खास रिपोर्ट आप देखिए। भूत प्रेत आत्माओं का साया नाम सुनकर ही लोग डर जाते हैं, लेकिन जब इन्हीं प्रेत आत्माओं के शरीर में वास हो तो क्या कोई नहीं डरेगा। और ऐसे ही डर से राजधानी जयपुर में करीब आधा दर्जन पीड़ित परिवार सामने आए हैं। शहर में तांत्रिक क्रियाओं के नाम पर इन परिवारों से एक दंपति ने करीब 1.5 करोड़ रुपए ठग लिए। करीब 3 साल बाद पीड़ित परिवार को जब ठगी की वारदात का एहसास हुआ, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। अब पीड़ित परिवार ने मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। आरोपियों ने प्रेत आत्माओं का वास होने के नाम पर पीड़ितों को डराया और आरोप है कि तांत्रिक ने 7 परिवार से करोड़ों रुपए ठगे हैं। आरोपियों ने भूत प्रेत का डर दिखाकर कई परिवारों को बर्बाद कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक जिस भी परिवार को वो निशाना बनाते थे, उस परिवार के किसी एक सदस्य को हिप्नोटाइज कर लेते थे। कभी नाक में अगरबत्ती का धुआं छोड़ते, तो कभी सिर के बल खड़ा कर देते, तो कभी सामने बैठाकर दोनों हाथ पकड़कर जादू टोना करते थे। तुझे बताऊंगा, तुझे वो बताऊंगा, जब खत्म करूंगा तब पता चल जाएगा। ये पूरा मामला जयपुर शहर के विद्याधर नगर थाना और पत्रकार थाना इलाके में रहने वाले व्यवसायी परिवारों से जुड़ा हुआ है। साल 2021 में पीड़ित ज्वेलरी व्यवसायी विदेश में रहा करता था, लेकिन कोरोना के दौरान वो जयपुर आ गए। व्यवसाय में काफी नुकसान हुआ। परेशान होकर वो अपने परिचित के जरिए आरोपी विजया शर्मा और उसके पति अंबिका प्रसाद से जन्म कुंडली दिखाने के लिए मिले। उसके बाद धीरे धीरे आरोपियों ने अपने संबंध बढ़ाने शुरू कर दिए, घर पर आना जाना शुरू कर दिया। पीड़ित व्यवसायी की एक बहन बीमार पड़ गई। किस तरीके से आप लोगों के साथ ये ठगी हुई थी और कब इसकी शुरुआत हुई थी आप लोगों की? देखिए 3 साल पहले मेरे ससुराल वालों के साथ कोई उनके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स के लिए, क्योंकि कोविड में वो यहीं आ गए थे, तो इसलिए वो यहाँ पे थे। तो नॉर्मली आदमी परेशान होता है तो वो ज्योतिष वगैरह सब चीज़ें हर एंगल का टटोलता है, तो उन्होंने वैसा ही किया। तो किसी नोन के संपर्क से ये इस कथित दंपति विजया शर्मा और उसका पति अंबिका के संपर्क में आए। उन्होंने शुरू में छोटे मोटे पूजा पाठ के इलाज बताए, फिर साले साहब को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लेके और उन फैमिली टर्म्स बनाने शुरू किए। फिर धीरे धीरे घर की, परिवार की आर्थिक स्थिति और बाकी मेंबरों का पता किया। फिर धीरे धीरे जाकर मेरे साले साहब को पूरा हिप्नोटाइज करके और अपने चीज़ों में पूरा बांध कर फिर उन्होंने अपनी बहनों के बारे में, मतलब मेरे साले के थ्रू अपनी बहनों के बारे में पता किया। तो एक बहन बाहर, जयपुर से बाहर है और एक बहन जयपुर में। फिर दोनों की हैसियत पता की। फिर एक बहन को लगभग मार्च 2022 में बुलवा लिया, वही भूत प्रेत का डर दिखा के। और 2-4 महीने तक ये उसका प्रोग्राम चलता रहा। आत्माओं को निकालने के नाम पे वो लाखों करोड़ रुपए ठगती रही उनसे। और फिर उसके इलाज के नाम पर आरोपियों ने उसके शरीर में प्रेत आत्माओं का साया बताया। डर दिखाने के बाद परिवार तंत्र मंत्र के झांसे में भी आ गया और धीरे धीरे ऐसे जंजाल में फंस गया कि फिर निकल ही नहीं पाया। कभी बहन में भूतों का साया, तो कभी पीड़ित में आत्माओं के प्रवेश कर जाने का डर दिखाया और इन आत्माओं के निकालने के नाम पर करीब 1 करोड़ रुपए ऐंठ लिए गए। शुरुआत में पीड़ित के बहनोई ने ससुराल वालों को बहुत समझाया कि ये सब गलत हो रहा है, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। बल्कि उसकी पत्नी जब अपने पीहर मिलने गई तो उसके भी शरीर में प्रेत आत्माओं का वास का भय दिखाया
और धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्यों को इतना डराया कि वो एक दूसरे से बात तक नहीं कर पाए। किस तरीके से करते थे कि मतलब जब हिप्नोटाइज होने के बाद में वो मतलब पीड़ित जो दोनों महिलाएं हैं वो अलग तरह की हरकतें करती, शोर मचाना, मतलब अजीब तरह की हरकतें करती जिसका डर देखकर उन भाई को, बाकी परिवार वालों को ये लगता है कि वाकई में इन पे सब कुछ ऐसा है तो हमको इनसे ठीक कराना चाहिए। और उसके नाम पे वो कभी एक आत्मा के 3 रुपए, एक आत्मा के 5 रुपए, एक आत्मा के 9 रुपए ऐसे करके हर आत्मा के रुपए मांगे जाते हाँ, पर तो कभी कभी तो 1-1 लाख आत्मा एक बार में निकाली जाती थी। एक सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर कोई पढ़ा लिखा है, फिर आप लोग मतलब इस तरीके की चीजों में कैसे फंस गए? नहीं, फंसता कोई नहीं है। जब आदमी जब सामने कुछ देखता है तो उसको वही हकीकत लगने लग जाता है। तो वैसे उनको दिखाया उतना गया और इतना डरा दिया गया, और डर के आगे वो कभी आगे बाहर की दुनिया देख ही नहीं पाए। 3 साल तक उन्होंने दूसरी दुनिया देखी नहीं। जैसा उसने कहा, जैसा उसने खिलाया, जैसा उसने रखने को कहा, सब वैसा करते गए। धीरे लास्ट में अभी 2-3 महीने पहले से जब उन्होंने आपस में बात करना शुरू किया, तब उनको एहसास हुआ कि हम बहुत गलत जाल में फंस गए हैं। आरोपियों ने पीड़ित को डर दिखाया और शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। कभी सिर के बल खड़ा किया तो कभी मुंह में अगरबत्ती तक जलाई गई। तांत्रिक क्रियाओं के जरिए परिवार को इतना सम्मोहित कर दिया कि वो अब कोई भी काम करने से पहले आरोपियों से पूछकर ही करने लगे। बात भी इशारों के जरिए करने लगे। घर से बाहर तक निकलना बंद कर दिया। तांत्रिक दंपत्ति ने इतना डराया कि परिवार का कोई भी सदस्य क्या बात करता है वो उनको पता चल जाती है। लेकिन 3 साल बाद पीड़ित परिवार ने इसकी तह में जाने की कोशिश की तो माजरा समझ में आ गया। करोड़ों रुपए की ठगी होने का एहसास हुआ तो मामला पत्रकार थाने में दर्ज हुआ, जिसकी पड़ताल जारी है। एक पीड़ित परिवार के सदस्य ने विद्याधर नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाया था। उस केस की भी पुलिस पड़ताल कर रही है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में बोलने को तैयार नहीं है। जब पीड़ित परिवार से एनडीटीवी ने बात करने की कोशिश की तो पहले तो उन्होंने कैमरे पर आने से मना कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद पीड़ित के बहनोई ने पहचान नहीं दिखाने के नाम पर हमसे बात की है। तंत्र विद्याओं के नाम पे जो है करोड़ों रुपए ठग लिए जाते हैं, और एक परिवार नहीं, ऐसे कई परिवार जो है उन लोगों के धक्के चढ़े हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो पत्रकार जो थाना है, विद्याधर नगर थाना है, दोनों थानों के अंदर जो है एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अंबिका जिसका नाम बताया जा रहा है, विजय शर्मा जिसका नाम बताया जा रहा है, दोनों के खिलाफ जो है एफआईआर पुलिस के द्वारा दर्ज कर ली गई है। अभी जो है पुलिस बोलने से इनकार कर रही है और इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। हालांकि इतने बड़े फ्रॉड होने के बाद शहर के अन्य पीड़ित परिवार भी सामने आ रहे हैं। करीब आधा दर्जन पीड़ित परिवार सामने आए हैं जिनको इन दंपत्ति ने जमकर ठगा है। फिलहाल शहर के अन्य थानों में परिवाद दायर किए जा रहे हैं। वहीं आरोपी पति पत्नी तांत्रिक पीड़ित की बहन और उसके 2 बच्चों को लेकर फरार हो गया है, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।